हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का हमारे हर दिन के वास्तविकता संग्रह में। और आज का वचन है, आज दिन सोमवार दिनांक 18 तारीख। आज का वचन लिया गया है, पवित्र आत्मा कार्य करता है। वचन है यूहन्ना का 14 अध्याय 10वां वचन कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। चलिए हम आगे देखते हैं पास्टर क्रिस हमें क्या आगे सिखा रहे हैं। ऊपर के वचन में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा का वर्णन उसमें रहने वाले पिता के रूप में किया। वह कामों को करने वाला है। हाँ, हम पवित्र आत्मा को नहीं देखते और हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसे छू नहीं सकते या उसके साथ संबंध नहीं रख सकते, लेकिन हमारे अंदर, हमारे द्वारा और हमारे लिए उसकी उपस्थिति, प्रभाव और सेवकाई बहुत वास्तविक और गहरी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का विस्तार है। कभी कभी यहाँ तक कि जब वह हमारे लिए सेवकाई करता है तब वह हम नहीं समझते कि वही है जो इसे कर रहा है। उदाहरण के लिए मत्ती का 16 अध्याय 13 से 17 वचन में जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उत्तर देने में वे सुनिश्चित नहीं थे, लेकिन पतरस ने कहा, तुम मसीह हो, जीवित परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। पतरस के लिए प्रभु का उत्तर था, सोमोन, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु कौन है यह जानने के लिए प्रकटीकरण लगता है, और वह प्रकटीकरण परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। पतरस नहीं जानता था कि यह परमेश्वर की ओर से एक ज्ञान था जो उसने प्रदान किया गया था। सुसमाचार जिससे विश्व के देशों तक लेकर जाने के लिए हमें आदेश दिया गया है, यह ऐसा कुछ है जिसे मानवीय रूप से नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता और समझा नहीं जा सकता। एक साधारण मनुष्य इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय 18 वचन कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए नहीं मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हमें पवित्र आत्मा की सेवकाई की आवश्यकता है ताकि दूसरे सुसमाचार को स्वीकार करें, ठीक जैसे इसे स्वीकार करने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता थी। भजन संहिता 127 के पहले वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आत्माएं जीतने वालों के रूप में हमें सभी को इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। यदि आप पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की कलीसिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा। वह फसल का प्रभु है, वह काम करता है। यूहन्ना 16 अध्याय 7 से 8 वचन AMPC में प्रभु यीशु के उत्साहजनक है और जीवन बदलने वाले शब्दों को पढ़ो। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक, अच्छा, उचित, फायदेमंद है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह शांतिदाता, सलाहकार, सहायक, वकील, मध्यस्थता, सामर्थदाता, स्टैंड बाय तुम्हारे पास ना आएगा। वह आकर संसार में को पाप के विषय में दोषी ठहराएगा और सत्यनिष्ठा, हृदय से ईमानदारी और परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने का अधिकार और न्याय के विषय में विश्वास दिलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, जहाँ कहीं भी अपने पवित्र हाथों को उठा सकते हैं और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोल सकते हैं। बोलिए, प्यारे पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हैं जो मुझ में प्रभावी रूप से काम करते हैं। पिता की प्रशंसा की इच्छा करने और काम करने के लिए मैं आपकी लीडरशिप और मार्गदर्शन के लिए संवेदनशील हूँ। मुझ में काम कर रही है। आपकी शक्तिशाली सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं। फिलिपियों का 4 अध्याय 13 वचन, फिलिपियों का 2 अध्याय 13 वचन और यूहन्ना का 14 अध्याय 10वां वचन। अगर आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना को फॉलो कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। गलातियों का 3 अध्याय 15 से 25, श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय से 18 अध्याय,
और दूसरे 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं लूका का 23वां अध्याय से लेकर 26 से 33 और दूसरा शमूएल 9 से 10। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम कल फिर मिलेंगे नए वचनों के साथ।